श्री राम जय राम श्री राम जय राम। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मुझसे समझ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव संस्कार है। यहाँ आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन किया गया है। इन 5 में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का अंत संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों की सिद्धि में वे 5 कारण इस प्रकार हैं। पहला, अधिष्ठान शरीर। दूसरा, कर्ता अपना प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य। तीसरा, करण 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 13 करण। चौथा, करणों की अलग अलग चेष्टाएं। और 5वां, स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार। क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, प्रत्युत चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसलिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोक में अपने वास्तविक स्वरूप चेतन को कर्ता मानने वाले की निंदा की है। स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है। मूल में ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन कर्ता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए यही उचित है कि वह जड़ को कर्ता माने। गीता में भगवान ने कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। प्रकृति, गुण, इंद्रियां, स्वभाव, 5 हेतु। वास्तव में कर्मों के होने में मूल कारण एक प्रकृति ही है। अतः कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। साधक
खाने पीने, सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर वह जप, ध्यान, समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है, तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची, वह एक जाति की प्राकृत ही है। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही हैं। तात्पर्य है कि खाने पीने, सोने जागने आदि से लेकर जप, ध्यान, समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति के संबंध के बिना कोई क्रिया संभव ही नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उन्हें अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है, वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवत कृपा की प्रधानता होती है, इसलिए इसमें भी साधक का कर्तृत्व नहीं है। पारमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा होने से वे कल्याणकारक हो जाती हैं। ज्यों-ज्यों क्रिया की गौणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है, त्यों-त्यों अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। अतः क्रिया का महत्व न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मार कर भी न मारता है और न बंधता है। अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहंता रहित होना, अर्थात मैं करता हूं ऐसा भाव न होना। बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य है कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना, अर्थात मैं भोगता हूं ऐसा भाव न होना। स्वरूप में न कर्तापन है न भोक्तापन, केवल जड़ शरीर के साथ संबंध मानकर जीव जिस अहम भाव को स्वीकार करता है, उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आ जाता है। अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को और गुरुजनों को मारने से हमें पाप लगेगा। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि यदि अहंता और बुद्धि की लिप्तता न हो तो इनके मारने से पाप लगने की बात ही क्या है। संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा। बुद्धि कामना, ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूब कर मर जाता है तो उससे गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है तो उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता, कारण कि गंगा जी में अहंकृत भाव और बुद्धि की लिप्तता नहीं है। डॉक्टर में कामना, ममता
और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसे पाप नहीं लगता। ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता का नाश होता है। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकृत भाव मिटने से भोगेच्छा भी मिट जाती है। भोगेच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है।